हाय गाइस, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। साइंस, बियॉन्ड साइंस और टेक्नोलॉजी की न्यू अपडेट्स पाएं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। क्या इसका अकाउंट हमें लेना चाहिए? मैंने लिया है और मैं इसके बारे में, इसके जो फ़ायदे हैं आपसे साझा करना चाहता हूं। यदि आप एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको जो है पहले रिटेलर के पास जाना होगा। साथ में अपना आधार कार्ड लेकर के जाएं। यदि आधार कार्ड का नंबर आपको याद है तो भी काम चल जाएगा। आप रिटेलर के पास जाइए, वहाँ पर KYC मशीन से वो आपका फिंगरप्रिंट लेकर के इस अकाउंट को ओपन करेगा। स्टार्ट में आपको कम से कम 100 रुपये इसमें रखने होंगे। 100 रुपये यदि आप इसमें अकाउंट में डालते हैं तो इसमें 50 रुपये कंपनी की लिमिट होती है। 50 रुपये तो कम से कम अपने अकाउंट में आपको रखने ही पड़ेंगे। वो 50 रुपये आप निकलवा नहीं पाएंगे। 100 रुपये यदि आप टोटल शुरू में जमा करवाते हैं तो आपको 100 मिनट एयरटेल से एयरटेल फ्री मिलती है। परंतु मेरा सुझाव ये होगा कि आप 100 रुपये नहीं, स्टार्ट में कम से कम 200 रुपये आप जमा करवाइए। यदि आप 200 रुपये जमा करवाते हैं तो आपको 200 मिनट एयरटेल से एयरटेल आपको चाहिए। आप लोकल एयरटेल नेटवर्क पे आप बात करें या STD, 200 मिनट आपको फ्री मिल जाती है। उसके बाद में यदि आप चाहें तो 5 मिनट के बाद में 100 रुपये आप वापस निकलवा भी सकते हैं। तो आपको 200 मिनट फ्री मिल जाएगा और 100 रुपये वापस निकलवा लीजिए और 200 मिनट आपको फ्री मिल गया। इसके बाद में इसका फ़ायदा दोस्तों सबसे ज़्यादा मेरे को ये लगा कि जैसे दूसरे जितने भी बैंक्स हैं उनमें बचत खाते में कम से कम वो 4% देते हैं हमें ब्याज, परंतु इस एयरटेल पेमेंट बैंक में हमें 7.25% का ब्याज मिलता है। ये सबसे अच्छी चीज़ है इसकी। आप यदि आपके पास पैन कार्ड है और पैन कार्ड का यदि नंबर आप रिटेलर को देते हैं तो आप इस खाते में आप 1 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 1 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप ट्रांजैक्शन केवल 50,000 तक ही कर सकते हैं। उसके बाद में है कि शुरू में जब आप अकाउंट खुलवाते हैं 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा जो है फ्री दिया जाता है साथ में। सबसे जो अच्छी चीज़ एक और है इसकी, वो ये है कि जिस तरह बाकी जो बैंक्स हैं उनका टाइम निश्चित होता है। जैसे 3:30 बजे जो है बैंक लगभग बंद हो जाता है। सरकारी कामकाज जो है वो 5 बजे तक चलता रहता है, परंतु यदि नकद निकलवाना है वो 3:30 बजे तक होता है। यदि हमें 3:30 बजे के बाद पैसे निकलवाने की आवश्यकता पड़ जाए तो इस तरह का एयरटेल पेमेंट बैंक जो है हमारे बड़ा काम आता है। जैसे रात को 10 बजे यदि आपको ज़रूरत पड़ जाती है पैसे की, यदि आपके एयरटेल पेमेंट बैंक में पैसा है तो आप किसी भी जान पहचान वाले आसपास में किसी भी एयरटेल रिटेलर के पास जाइए, आप उससे रिक्वेस्ट करिए, वो आपको रात को 10 बजे भी पैसा निकाल के आपको दे देगा। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। जब आप अकाउंट खुलवाते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक का तो आपको डेबिट कार्ड भी साथ में दिया जाता है, परंतु उस डेबिट कार्ड का आप जो है केवल ऑनलाइन ही उसको आप काम में ले सकते हैं। वैसे तो और भी बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे मोबीक्विक है, ऑक्सीजन वॉलेट है, पेटीएम है, वो भी अपने इस तरह के बैंक्स की सुविधाएं लेकर के आई है। परंतु एयरटेल में जो फ़ायदे हैं वो दूसरी कंपनियों में इतना नहीं है। तो मेरा सुझाव आप सभी दोस्तों से ये है कि यदि आप एयरटेल पेमेंट बैंक खुलवाते हैं तो अच्छा है। इसके द्वारा आप ऑनलाइन किसी भी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र भी घर बैठे कर सकते हैं।
कहीं से आपको पैसा लेना है ऑनलाइन तो आपके खाते में आप ले सकते हैं। तो मुझे ये कई इसके बेनिफिट लगे, तो मेरा सुझाव ये होगा कि आपको भी लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। मुझे आशा है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे। बाय बाय।